हेलो गाइस, मैं शशि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबीसी एकेडमी में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सोलर सिस्टम और आप सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मान लिया आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सभी जानते हैं। सबसे बड़े ग्रह के बारे में भी सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य के बाद फिफ्थ नंबर पे कौन सा प्लेनेट में कौन सा ग्रह आता है, तो ये सब हम यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रहों की सूर्य से दूरी। सूर्य से ग्रहों की दूरी, ग्रहों की दूरी, ठीक है जी। तो सबसे पहले आएगा आपका सूर्य, जिसे सौर मंडल का जनक माना जाता है। उसके बाद आया आपका सबसे जो छोटा ग्रह सभी जानते हैं, बुध ग्रह, बुध। अब देखिए आपकी आगे हम किस तरह से सभी ग्रहों को यहाँ पे फिट करेंगे। बुध ग्रह को मानेंगे बुधवार, ठीक है जी। बुधवार के बाद आता है आपका बृहस्पतिवार, उसे छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा आपका शुक्रवार, मतलब कि शुक्र ग्रह। शुक्रवार के बाद आता है आपका शनिवार, उसको छोड़ देंगे। शनिवार के बाद आता है आपका रविवार, रविवार को मानेंगे हम यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है जी। रविवार के बाद आता है आपका मंडे, मतलब कि सोमवार। सोमवार के बाद आता है आपका मंगलवार। मतलब क्या कि एक एक बीच में छोड़ देना बार आपने कौन कौन सा, जैसे कि बुधवार के बाद आता है वीरवार, छोड़ दिया। उसके बाद शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार छोड़ दिया। उसके बाद आपका संडे आएगा, मतलब कि आप संडे को मानेगा पृथ्वी। उसके बाद मंडे छोड़ दिया, फिर मंगल, फिर बुधवार छोड़ दिया। उसके बाद आएगा आपका कौन सा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार छोड़ दिया। उसके बाद आएगा आपका शनिवार। शनि के बाद आपको मालूम दो ही ग्रह बचते हैं यहाँ पे, कौन से, अरुण और वरुण। तो सबसे पहले आएगा आपका अरुण और उसके बाद आएगा आपका फिर वरुण। अब देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य के 5वें नंबर पे कौन सा दूर ग्रह है, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आएगा आपका बृहस्पति। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि तीसरा नंबर कौन सा, तो पृथ्वी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह। पहले प्लूटो भी था लेकिन इसको निष्कासित कर दिया गया है। अब लास्ट में बचे आपके दो कि अरुण और वरुण किस तरह से फिट करने हैं। तो ध्यान रखेंगे हिंदी अल्फाबेट में सबसे पहले अ आता है, उसके बाद आपका व आता है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अरुण। उसके बाद कौन सा आएगा, फिर वरुण, ठीक है जी। इसको हिंदी में आपका इंग्लिश में सूर्य को सन, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं आप कि यहाँ पे नेपच्यून और एक आपका यूरेनस है। यहाँ तो ठीक था कि सबसे पहले आता फिर वो आता है, लेकिन इंग्लिश में इससे उल्टा करेंगे। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, एन आएगा, यू आएगा। सबसे पहले यू आता है, उसके बाद एन आता है। तो अरुण को बोलेंगे यूरेनस और नेपच्यून को बोलेंगे आपका, वरुण को बोलेंगे नेपच्यून। इस तरह से आप इनको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो इस तरह से बनता है कि आकार के अनुसार तीसरे नंबर पे कौन सा बड़ा ग्रह है। अब हम पढ़ेंगे इन सभी को आकार के अनुसार। देखिए किस तरह से याद करेंगे आकार के अनुसार। ये तो था सूर्य से दूरी। नेक्स्ट है आकार के अनुसार, आकार के अनुसार, ठीक है जी। अब आकार के अनुसार किस तरह से करेंगे, सभी को मालूम है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति, ठीक है जी। अब देखिए बृहस्पति के बाद जो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखवाया आपको या बताया हमें, तो बृहस्पति के बाद जितने भी ग्रह वैसे ही लिख देने यहाँ पे, कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब क्या कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। इसके बाद किस तरह से करने, यार एक लाइन याद रखनी है आपने, क्या, पृथ्वी का शंभु, ठीक है जी। इसके बाद आएगा आपका पृथ्वी, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आया आपका श से शनि तो हो चुका है, स से दूसरा बचता है शुक्र, शुक्र,
शुक्र के बाद आएगा आपका म से बना आपका मंगल और ब से बना आपका बुध। अब देखिए आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बुध ग्रह, सबसे छोटा बुध। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तीसरे नंबर पे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो फर्स्ट पे सबसे छोटा तो है बुध, मंगल तीसरे नंबर पे आएगा आपका फिर शुक्र। तो इस तरह से आप एग्जाम में ये एक नंबर यहां से ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इन सब के बारे में महत्वपूर्ण की पॉइंट्स जहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सन के ऊपर, सूर्य के बारे में। तो ध्यान रखिए कि सूर्य को क्या बोला जाता है, सौर मंडल का जनक, सौर मंडल का जनक, सूर्य को बोला जाता है सौर मंडल का जनक। और इसकी खासियत क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये एक गैसों का गोला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन गैस, और अगर बात की जाए तो 26.5% हीलियम गैस तथा 2.5% अदर एलिमेंट्स विद्यमान होते हैं कहां पे, सूर्य में। ठीक है जी, सौर मंडल का जनक भी इसी को माना जाता है। और यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ध्यान रखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं 8.66 सेकंड, मतलब कि 8 मिनट और 16.6 सेकंड। यहाँ पे एम लिख देता हूँ, 8 मिनट और 16.6 सेकंड यहाँ पे किसको लगते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और 16.6 सेकंड। ठीक है जी, तो ये था जहां से सूर्य से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो और क्वेश्चन यहाँ से इससे पूछा जाता है कि क्वेश्चन इस तरह से होता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा तो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है ये, सूर्य के बाद पृथ्वी का नजदीक का तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी का नजदीक का तारा। ठीक है जी, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे सौर मंडल में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आपका डॉग स्टार साइरस, सबसे चमकीला कौन सा, साइरस। ठीक है जी, तो इस तरह से सूर्य के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुध ग्रह की, मरकुरी की। तो ये जो बुध ग्रह है सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका यही बनता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ध्यान रखेंगे ये जो बुध ग्रह है सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका कि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट अगर और यहां से बात की जाए कि और क्या, सौर मंडल का आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है जी, और इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है, तो बुध ग्रह। सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है जी, और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि
रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, मतलब कि घूर्णन और परिक्रमण गति कितनी है। सबसे फर्स्ट घूर्णन गति, दूसरा है परिक्रमण गति। ठीक है जी, एक होता है आपका रोटेशन और एक बोलता है आपका रेवोल्यूशन बोलते हैं परिक्रमण गति को, रोटेशन बोलते हैं घूर्णन गति को, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। तो जो इसकी परिक्रमण गति है, परिक्रमण अर्थात सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। कौन? बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा, तो ध्यान रखेंगे 88 डेज सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है जी, दूसरी बात करते हैं इसके घूर्णन गति की। ये है इसकी घूर्णन गति, मतलब कि अपने अक्ष पर कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करेगा, तो ध्यान रखेंगे यह अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करेगा 58 डेज 15 आवर मतलब घंटे 30 मिनट और 34 सेकंड। ये इसकी क्या है, घूर्णन गति, मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करेगा, अपने अक्ष पर और ये हर एक बुक में ये चीज अलग अलग दी गई है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट है 88 डेज और जो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है आपका इसकी घूर्णन गति कितनी है, तो 58 डेज 15 आवर 30 मिनट और 34 सेकंड। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं अगले ग्रह की, शुक्र ग्रह। इसकी क्या क्या खासियत है, तो इसको रफ कर देते हैं टोटली सारा। नेक्स्ट है हमारा शुक्र ग्रह। ध्यान रखेंगे शुक्र ग्रह को क्या क्या बोला जाता है, गर्म ग्रह, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। ठीक है जी, और इसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह और बोलते हैं इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मतलब कि भोर का तारा, फिर आपका शाम का तारा तथा इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है जी, और इसकी खासियत कि इसे सौंदर्य की देवी भी कहा गया है, सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं इसके भी रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड की, मतलब कि परिक्रमण गति, और ऊपर लिख देते हैं यहां पे इसकी परिक्रमण गति और घूर्णन गति। ध्यान रखेंगे इसकी परिक्रमण अर्थात सूर्य के चारों ओर कितने टाइम में चक्कर लगाएगा, सूर्य के चारों ओर, और दूसरा है यह अपने अक्ष पर, तो ध्यान रखेंगे ये जो शुक्र है, वेनस है, इसकी परिक्रमण गति है 225 दिन। ठीक है जी, और इसकी जो घूर्णन गति है वो है 243 डेज और 14 मिनट, ये इसकी घूर्णन गति है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। सभी जानते हैं कि यहाँ पे पानी की अधिक मात्रा होने के कारण पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे
पानी की अधिक मात्रा के कारण इसे जानते हैं नीले ग्रह के नाम से, नीला ग्रह। ठीक है जी। और बात की जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है जी। तथा अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है जी। इसका एक सैटेलाइट है, मतलब इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका उपग्रह है चंद्रमा मतलब कि मून। ठीक है जी। और अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है अपने अक्ष पे, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिक्रमण गति की, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेंगे, इसकी परिक्रमण गति। तो सूर्य के चारों चक्कर लगाएंगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड एक चक्कर पूरा करेंगे। तथा इसकी जो घूर्णन गति है, अपने अक्ष पर जो एक चक्कर पूरा करेंगे, घूर्णन गति ध्यान रखिए, इसकी घूर्णन गति है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है जी। मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था आपसे और बात भी की थी यहाँ पे जब सूर्य सन आपने पढ़ा था कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है सूर्य, उसके बाद आएगा आपके पास प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी। एग्जाम में इसका आंसर प्रोक्सिमा सेंचुरी इस तरह से होता है क्योंकि आपको सबसे पहले कंडीशन दी गई होती है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का नजदीक का तारा, तब प्रोक्सिमा सेंचुरी। मगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य है फिर आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले ग्रह की, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपके मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्तर पर और आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिए, इसे जानते हैं किस नाम से, लाल ग्रह के नाम से, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा। ठीक है जी। इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। ध्यान रखेंगे, ये जो डीमोस है संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस। याद कैसे रखेंगे, डी से डिक्रीज भी होता है, मतलब कम करना भी होता है, तो डी से बनेगा आपका डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा, डीमोस। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो किसके पास है, मंगल ग्रह के पास सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एक आपका ओलिपस मैसी और दूसरा नाम आता है जो यहां पे वो है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ध्यान रखिए, इन दोनों में एक आपका ज्वालामुखी है, दूसरा आपका क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। एक क्या है, ज्वालामुखी।
किस तरह से आपको याद रखना कि ज्वालामुखी कौन सा, पर्वतशिखर कौन सा है। तो ज्वालामुखी में लास्ट में ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे दोनों में लास्ट में ई की मात्रा किसके साथ लगी है, ओलिम्पस मैसी के साथ। तो ये क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सॉरी ब्रह्मांड का सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। और ये जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे टुकड़े घूमते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखेंगे, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, लिखेंगे आप कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े घूमते रहते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, कहा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा गया है। वहां पे क्वेश्चन होगा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ऑप्शन में बोला जाएगा कि मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे टुकड़े घूमते हैं वो, या किसी और का नाम दे, पृथ्वी और मंगल या बृहस्पति और शनि, तो वहां से आपको चूज करना पड़ता है। इसका आंसर होता है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े घूमते हैं उन्हीं को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके भी रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड की। सबसे पहले बात करेंगे इसके परिक्रमण का, परिक्रमण का। तो ध्यान रखिए जो मंगल ग्रह का परिक्रमण काल है अर्थात सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा, तो ध्यान रखिए ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है 687 डेज। ठीक है जी। और इसका घूर्णन गति अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना टाइम में पूरा करेगा, तो ध्यान रखेंगे ये जो मंगल है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है 24 आवर 37 मिनट और 22.663 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। ध्यान रखिए बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार। ठीक है जी। और इसे पीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह को पीले ग्रह के नाम से जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका यही बनता है कि आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। दूसरा इसे किस नाम से जानते हैं, पीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा हुआ, गयानीमेड। गयानीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है तथा ये जो गयानीमेड है ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है जी। और बात की जाए अगर यहाँ पे, तो अगर लास्ट टाइम एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता था कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक सैटेलाइट हैं, मतलब उपग्रह किसके पास सबसे ज्यादा, बृहस्पति इज राइट आंसर। बट अभी जो खोजे गए हैं शनि के पास है 82 समथिंग। मतलब कि अगर बृहस्पति के पास कितने सैटेलाइट थे, 67 उपग्रह थे, अब भी हैं, पर अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो शनि इज राइट आंसर एंड बृहस्पति इज रॉन्ग आंसर। मतलब कि जुपिटर इज रॉन्ग आंसर एंड आपका सैटर्न इज राइट आंसर। ठीक है जी। और अगर बात की जाए यहाँ पे कि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, मतलब इसकी परिक्रमण गति कितनी, तो ध्यान रखेंगे
बृहस्पति जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है 11.9 वर्ष में एक चक्कर पूरा करेगा, तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है, इसकी घूर्णन गति कितनी है, घूर्णन गति कितनी है। तो ध्यान रखेंगे बृहस्पति की घूर्णन गति है 9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड। 30 सेकंड इतने टाइम में चक्कर अपने अक्ष पे पूरा कर लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं शनि की, सैटर्न की। जैसा आपको भी ट्रिक के माध्यम से भी बताया कि शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखेंगे ये शनि है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सॉरी उपग्रह नहीं, ग्रह कौन सा है? शनि। इसके सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो टाइटन। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो शनि है इसमें जो टाइटन है इसकी खोज कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे टाइटन की खोज हुई थी 1665 में और इसका जो आकार है बुध ग्रह के बराबर है। ठीक है जी। और इसकी क्या खासियत है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आपका टाइटन। क्या लिखेंगे? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। ठीक है जी। और इसका एक उपग्रह है फोबे उपग्रह। फोबे उपग्रह इसकी क्या खासियत है कि यह इसकी कक्षा के विपरीत दिशा में गति करता है। ध्यान रखेंगे विपरीत दिशा में गति करता है और इसको क्या बोला जाता है? इसको कृषि का देवता भी कहा जाता है। कृषि का देवता भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये था शनि। सॉरी इसका एक बस गया इसका रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड कितना है, इसका परिक्रमण काल कितना है, मतलब सूर्य के चारों ओर कितने टाइम एक चक्कर पूरा करेगा, तो 29.5 वर्ष में। अगर बात की जाए कि अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है, ध्यान रखिए इसकी घूर्णन गति कितनी है। घूर्णन गति है इसकी 10 आवर में 10 घंटे। एग्जैक्ट लिखा जाए इसका तो 10 घंटे 4 मिनट आता है इसका। 4 मिनट 10 घंटे और 4 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपने अक्ष पे। नेक्स्ट बात करते हैं अरुण की। अरुण ग्रह। ध्यान रखेंगे मैंने शनि का एक उपग्रह बताया आपको टाइटन। टाइटन शनि का उपग्रह का नाम बताया आपको टाइटन उपग्रह। और अरुण का क्या नाम है? इसका भी एक उपग्रह जिसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया। और वरुण का भी एक उपग्रह जिसका नाम है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है टाइटेनिया किसका उपग्रह है या ट्रिटॉन किसका, ध्यान रखेंगे ट्रिटॉन वरुण का, टाइटेनिया अरुण का, टाइटन शनि का। शनि के पास प्रेजेंटली सबसे अधिक उपग्रह है। इसके यहाँ पे नए भी खोजे गए उपग्रह हैं। इसके पास टोटल कितने उपग्रह हो गए यहाँ पे? 82। ठीक, सबसे अधिक इसके पास है। पहले किसके पास थे? बृहस्पति के पास। ठीक है जी। वरुण की और बात की जाए तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ वरुण की, तो क्या लेटा हुआ ग्रह। ठीक है जी। अगर बात करें कि वरुण की खोज कब की गई थी, तो 1781 में खोज की गई। ठीक है जी। तो यही इतना ही यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, मतलब क्या इसकी परिक्रमण काल कितना है। तो ध्यान रखिए इसका जो परिक्रमण काल है वो है 84 वर्ष। ठीक है जी।
अगर इसकी घूर्णन गति की बात की जाए कि अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना टाइम में पूरा करेगा, ध्यान रखेंगे घूर्णन गति, तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है 15 आवर और 10 मिनट में। उपग्रह का नाम टाइटेनियम। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट में वरुण की। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वरुण है इसको लेटे हुए ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण को लेटा हुआ, सॉरी, वरुण को बोला जाता है हरा ग्रह, हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और ये जो वरुण है इसकी खोज हुई थी 1846 में, 1846 में खोज की गई। हरा ग्रह इसलिए बोल रही है इसमें सबसे अधिक मीथेन की मात्रा है, मीथेन गैस सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है जी। लास्ट में बात करते हैं इसका रेवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड कितना है, इसकी परिक्रमण गति, परिक्रमण गति मतलब कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा, तो यह 165 वर्ष। घूर्णन गति, घूर्णन गति कितनी है, मतलब क्या कि यह अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है, तो लगभग 16 आवर मतलब कि 16 घंटे। बुक्स में यहाँ पे कई बुक्स में आपको मिलेगा मिनट आपका 17.5 मिनट मतलब कि 17 घंटे और 5 मिनट। इस तरह से ये वेरिएशन आपको बुक्स में देखी जा सकती है। लेकिन आपने जो एग्जाम में एग्जामिनर होगा वहां पे अगर ऑप्शन होगी तो आपका 16 आवर या 25 आवर मतलब कि ऑप्शन होगी, ऑप्शनों के बीच में आपके यहाँ पे गैप होगा। तो नेक्स्ट और यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लास्ट टाइम पूछा गया कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं। ध्यान रखेंगे पार्थिव ग्रह जिनको क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और दूसरा होता है बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह, इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये ग्रह किस श्रेणी में आते हैं, आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में। ठीक है जी। और बाकी ये जो बचे आपके पास बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इनको बोलते हैं बाहरी ग्रह, ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये गैसों के द्वारा बने हुए होते हैं, कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।